आज हम राजपूती कांचली की स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारे पास कांचली के पार्ट्स हैं जो हमने कटिंग किए हुए हैं। इसकी कटिंग का वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए अब हम कांचली की स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम केवड़े और आड़ को जोड़ लेंगे। तो देखिए इस तरीके से आप केवड़े और आड़ को किनारी से बराबर रखते हुए सिलाई लगा लीजिए। तो अब हम देखिए ये जो सिलाई का मार्जिन है उल्टी तरफ, इसको हम आड़ की तरफ करेंगे। और देखिए यहाँ सीधी साइड ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई आप लगा लीजिए। फिनिशिंग वाली सिलाई आप आड़ की तरफ लगाइएगा, जहाँ पर जॉइंट है उसके पास में। और अब हम देखिए यहाँ पर टुक्की को जोड़ेंगे। तो देखिए इस तरीके से आप टुक्की को यहाँ पर रखते हुए सिलाई लगा लीजिए। टुक्की को आप देखिए इस तरीके से किनारी से एकदम बराबर रखते हुए सिलाई लगाइएगा। तो अब हम देखिए ये जो सिलाई का मार्जिन है इसको हम आड़ की तरफ करेंगे इस तरीके से। और अब हम देखिए इधर सीधी वाली साइड फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फिनिशिंग वाली सिलाई आप आड़ की तरफ लगाइएगा, जॉइंट के पास लगाइएगा। और साथ ही मार्जिन को देखते जाइएगा कि ये मार्जिन जो है वो फोल्ड हो जाता है जो टुक्की हम जॉइन करते हैं। तो इसको आप आड़ की तरफ ही रखिएगा। तो अब हम देखिए यहाँ पर खरपे को जोड़ेंगे। तो देखिए इस तरीके से आप खरपे को यहाँ पर किनारी से बराबर रखते हुए सिलाई लगा लीजिए। अब हम देखिए सिलाई के मार्जिन को देखिए इस तरीके से खरपे की तरफ करेंगे। और सीधी वाली साइड फिनिशिंग वाली सिलाई आप लगा लीजिए। फिनिशिंग वाली सिलाई आप खरपे की तरफ लगाइएगा, खरपे पर लगाइएगा, जॉइंट के पास पास में लगाइएगा। तो इसी तरीके से हम दूसरी तरफ के सारे पार्ट्स भी जोड़ लेंगे कांचली के। इसी तरीके से जोड़ लीजिएगा आप भी कांचली के सारे पार्ट्स जैसे हमने इस तरीके से जोड़े हैं। तो ये हमने देखिए दूसरी तरफ के कांचली के दूसरे पार्ट्स भी जोड़ लिए हैं। तो अब हम देखिए यहाँ बाजू पर मगजी लगाएंगे। इस तरफ हमने घेरा की कटिंग की थी और इस तरफ देखिए यहाँ पर बाजू की किनारे पर आप मगजी को रखते हुए सिलाई लगा लीजिए। सिलाई आप देखिए जो मगजी पर जो गुणा की सिलाई है उसके पास पास में आप सिलाई लगाइएगा। अब हम देखिए मगजी को सीधा करेंगे और यहाँ फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फिनिशिंग वाली सिलाई आप गुणा के पास पास में लगाइएगा इस तरीके से। अब हम यहाँ कांचली की बाजू पर खिराकी जोड़ेंगे। तो देखिए खिराकी का छोटा वाला हिस्सा आप यहाँ बाजू पर जोड़िएगा। तो इस तरीके से देखिए खिराकी को आप यहाँ बाजू पर रखिए और सिलाई लगा लीजिए। अब हम खिराकी को सीधा करेंगे और यहाँ ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से खिराकी पर आप ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लीजिए, जॉइंट के पास पास में लगाइएगा सिलाई। तो अब हम देखिए जो हमने कांचली के पार्ट्स जोड़े थे तो खरपे पर हम खिराकी को रखते हुए टुक्की तक जोड़ेंगे। तो देखिए
इस तरीके से आप खरपे पर खिराकी को रखते हुए टुक्की तक जोड़ लीजिए और खरपे के जॉइंट में और खिराकी के जॉइंट में आप आधे इंच का गैप रखते हुए जोड़िएगा। खिराकी का जॉइंट आप खरपे की तरफ रखिएगा। तो देखिए इस तरीके से आप खिराकी को खरपे पर रखिए और बाजू को आप टुक्की तक जोड़ लीजिए। तो ये देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर आधे इंच का गैप रखते हुए जोड़िएगा। हमारा जो जॉइंट है खिराकी का वो खरपे की तरफ ही है। और देखिए इस तरीके से बाजू हमारी यहाँ पर टुक्की तक जुड़ जाएगी। तो इस तरीके से बाजू को टुक्की तक जोड़ लीजिए। तो देखिए इस तरीके से तो देखिए ये हमने खिराकी को खरपे पर रखते हुए बाजू को हमने टुक्की तक जोड़ लिया है। देखिए इस तरीके से ये आधे इंच का गैप हमने यहाँ पर रखा है। तो देखिए ये हमारे कांचली का आधा गला हमने रेडी कर लिया है। तो इसी तरीके से आप कांचली के दूसरी तरफ की खिराकी और बाजू को भी दूसरे पार्ट्स पर जोड़ लीजिए, जो हमने दूसरे पार्ट जोड़े थे कांचली के। तो ये हमने खिराकी को और इस बाजू को दूसरे पार्ट्स पर भी जोड़ लिया है। अब हम देखिए यहाँ बीच में दोनों केवड़ों को जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से दोनों केवड़ों को बराबर रखते हुए आप सिलाई लगा लीजिए। तो ये हमारे कांचली के फ्रंट की सिलाई भी हो जाएगी। तो ये हमने दोनों केवड़ों को जॉइन कर लिया है। तो देखिए इस तरीके से तो देखिए हमने आधा इंच ऊपर से दोनों केवड़ों को खुला छोड़ा है, पूरी तरीके से हमने जॉइंट नहीं किया है। देखिए यहाँ से आधा इंच हमने खुला छोड़ा है। तो इसी तरीके से आप भी खुला छोड़िएगा आधा इंच। अब हम देखिए बाजू की फिटिंग करेंगे। तो देखिए बाजू को उल्टा कीजिए और यहाँ से 1.5 इंच तक हम बाजू की फिटिंग का निशान लगाएंगे और यहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ से सिलाई लगाते हुए आपको यहाँ से कपड़े को कम कम करते जाना है, यानी कि आपको यहाँ पर तिरछी सिलाई लगानी है। देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर तिरछी सिलाई लगाइएगा और खिराकी तक आते आते आपको आधे से पौन इंच तक का मार्जिन आप रखते हुए यहाँ पर पूरी बाजू में फिटिंग कर लीजिए। पूरी बाजू की फिटिंग आप कर लीजिए इस तरीके से, और इस तरीके से दूसरी तरफ की बाजू की भी फिटिंग आप कर लीजिए। अब हम कांचली के गले में मगजी लगाएंगे। तो देखिए मगजी हम देखिए कांचली के यहाँ पीछे की ओर से लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए मगजी को इस तरीके से किनारे पर रखते हुए आप सिलाई लगा लीजिए। गुणा की सिलाई के पास पास में आप सिलाई लगाइएगा। और देखिए इस तरीके से मगजी को एकदम किनारे से रखते हुए सिलाई लगा लीजिए। गुणा को साइड में करते हुए नाखून से इस तरीके से प्रेस करते जाइए, या फिर आप एक ही बार में पूरी मगजी में प्रेस कर लीजिए पहले। तो अब ये कांचली के ऊपर का कोना है, यहाँ पर देखिए आधा इंच पहले ही हमने मशीन को रोक लिया और कांचली को हम बाहर ले आए हैं। तो देखिए इस तरीके से मगजी को पीछे की ओर ले जाइए और वापस से इसको आगे की ओर फोल्ड कर दीजिए उंगली को रखते हुए। तो
अब जहाँ से हमने सिलाई को रोका था वहीं से आप सिलाई लगाना शुरू कीजिए। तो यहाँ पर हमारी जो कांचली का कोना है वो इस तरीके से कोना बन जाएगा कांचली का। तो देखिए इस तरीके से आप किनारे से कांचली के गले के किनारे से मगजी को बराबर रखते हुए सिलाई लगा लीजिए। अब देखिए ये यहाँ फ्रंट पे जहाँ पर केवड़े जॉइंट कर रखे हैं हमने, वहाँ पर आपको कोई भी कोना नहीं बनाना है। यहाँ पर आप इसी तरीके से सीधी सीधी सिलाई लगा लीजिए। बस इस तरीके से आप कांचली को घुमाते हुए यहाँ पर सीधी सीधी सिलाई लगा लीजिए। अब देखिए कांचली के ऊपर का दूसरा कोना है, यहाँ पर भी हमने आधा इंच पहले ही मशीन को रोक लिया और कांचली को बाहर की ओर ले आए। तो इस तरीके से देखिए मगजी को आप फोल्ड करते हुए यहाँ पर कांचली के जो कोना है उसके किनारे पर रखते हुए देखिए इस तरीके से जहाँ से हम सिलाई को रोकते हैं वहीं से सिलाई लगाना शुरू कीजिए। तो ये कांचली के ऊपर का दूसरा कोना भी बन जाएगा। तो यहाँ कांचली के पीछे तक हम इस तरीके से मगजी को लगा लेंगे। तो अब हम देखिए मगजी को सीधा करेंगे और यहाँ ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो फिनिशिंग वाली सिलाई आप गुना के पास पास में लगाइएगा और यहाँ कांचली के पीछे की ओर से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे फिनिशिंग वाली। तो अब देखिए कांचली के ऊपर का कोना है, तो यहाँ देखिए सिलाई का जो मार्जिन है नीचे की साइड उसको हमने एक साइड में फोल्ड किया और देखिए कोने तक आप इस तरीके से सिलाई लगा लीजिए ताकि यहाँ पर कांचली का कोना जो है वो अच्छे से दब जाए। तो अब देखिए पूरे गले में आप इस तरीके से गुणा के पास पास में ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लीजिए। तो अब देखिए ये कांचली के ऊपर का दूसरा कोना है, यहाँ पर भी आप सिलाई के मार्जिन को जो कोने का सिलाई का मार्जिन है उसको साइड में कीजिए और कोने तक इस तरीके से सिलाई लगा लीजिए ताकि कोना दूसरा कोना भी अच्छे से दब जाए। और यहाँ पीछे तक आप ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लीजिए कांचली के पीछे तक दूसरी तरफ इस तरीके से। तो अब हमने ये एक सीधी पट्टी ली है, इसको हम कांचली के नीचे की तरफ लगाएंगे। तो देखिए हमारे पास कपड़ा कम था तो हमने इसके मैचिंग की एक प्लेन पट्टी ली है, तो इसी को हम यहाँ कांचली के नीचे की तरफ लगाएंगे। तो पट्टी को हमने 10-11 इंच आगे की तरफ छोड़ दिया है और देखिए इस तरीके से यहाँ से हम पट्टी को लगाना शुरू करेंगे कांचली में नीचे की तरफ। तो इस तरीके से देखिए और साथ ही हम खरपे में आधे से पौने इंच तक की चुन्नट डालते हुए इस तरीके से हम पट्टी को लगा लेंगे। और देखिए आड़ में भी आधे से पौने इंच तक की चुन्नट आप डालते हुए पट्टी को लगाइएगा। दूसरी तरफ भी आड़ में आधे से पौने इंच तक की चुन्नट डाल लीजिए और खरपे में भी आधे से पौने इंच तक की चुन्नट डालते हुए आप इस पट्टी को लगा लीजिए कांचली में नीचे की तरफ। और देखिए दूसरी तरफ भी हमने ये बांधने वाली डोरी के लिए पट्टी छोड़ी हुई है, तो इसकी भी हम बांधने वाली डोरी बनाएंगे दूसरी तरफ। ये 10-11 इंच की ये पट्टी हमने छोड़ी है। अब हम देखिए हमने जो ये आगे 10-11 इंच आगे पट्टी को छोड़ा था इसकी हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए बांधने वाली डोरी बनाएंगे।
तो देखिए पट्टी को आप इस तरीके से फोल्ड कीजिए और सिलाई लगा लीजिए। और देखिए यहाँ कांचनी के ऊपर भी पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करते हुए नीचे की तरफ कांचनी में पट्टी को आप फोल्ड करते हुए लगा लीजिए इस तरीके से। अब हम देखिए यहाँ फ्रंट में जहाँ केवड़ी जॉइंट है यहाँ पर देखिए मगजी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम तिरछी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से आप मगजी को फोल्ड कीजिए और यहाँ पर तिरछी सिलाई लगा लीजिए। तो इस तरीके से देखिए। और अब जहाँ पर देखिए टुक्की का जॉइंट है यहाँ पर भी आप देखिए इस तरीके से मगजी को फोल्ड कीजिए और यहाँ पर भी आप तिरछी सिलाई लगा लीजिए। सिलाई आप डबल डबल लगाइएगा यहाँ पर। तो अब देखिए दूसरी तरफ भी जहाँ पर टुक्की का जॉइंट है यहाँ पर भी आप मगजी को फोल्ड करते हुए तिरछी सिलाई लगा लीजिए। तो अब हमने देखिए 10-11 इंच की 2 डोरियां बनाई हैं। इन दोनों डोरियों को हम कांचनी के ऊपर के दोनों कोनों पर लगा लेंगे। तो आप भी देखिए डोरियां बनाइए और कांचनी के ऊपर के दोनों कोनों पर लगा लीजिए बांधने वाली डोरियां। तो ये हमारी राजपूती कांचली सिल्क रेडी है।